के अलख जगादी के राजा साधु तेरे दरबार में कुछ आस लेके आए हैं। मांगिए महाराज, जो मेरे सामर्थ्य में होगा मैं दान करूंगा। बोला भाई ऐसे नहीं, पहले तना वचन भरने पड़ेंगे। बोला महाराज, क्या राजा अम ने कभी किसी के साथ धोखा किया है? क्या मेरी प्रजा मेरी बुराई करती है? क्या आपको मेरी जबान पर विश्वास नहीं? नुलारा चीज इसी मांगांगे, लाडले वचन करने पड़ेंगे। वचन भरवा लिए। वचन भरवाने के बाद मैंने बोले कि राजा हम तेरा सारा राजदान में दे दे। मेहरबानो खड़े पैर धरती लेकर गई। राजा में हाथ जोड़े खड़ा, महाराज राज सोक्त दान कर देता, लेकिन जो मेरा धर्म है वो ये कहता है जो मेरी पत्नी है अर्धांगनी है, मेरी रानी अमली आधे राज की मालिक वह है, मेरे को उसकी सलाह लेनी पड़ेगी। ने बोला तेरे घर की बात सजा के बतला ले। टूटे गोडा राजा हम रानी अमली के पास गया। रानी ने बोली महाराज की सामू लटका रहा है। नुलरा रानी दरबारा में साधु आगे मेरे तो वचन बना लिए और सारा राजदान में मांग लिया। जब तेरी इच्छा हो तो दान कर दूं ना, वचन हारी हो जाएगा। पति वर्ता औरत थी लोगो। बोली पति देव आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं थी, उड़े शौक तो दान कर देता। आजकल के जमाने में पहले जमाने में घना फर्क है। आज का दिन जब छोरे के वो मोटरसाइकिल भी लिया हुए ठीक ठाक बन रही है तो छोरा मोटरसाइकिल चला सके है, नहीं तो दादरी ताली मिल रहे कौन है। वो पति वर्ता औरत समझाती है, पूछने की जरूरत नहीं है। क्या बताती है? तारी को धन दिया राम ने, इन मंगत्या के राजदान करया रे जगह कड़े नाटन ने तारे को जो धन होता है परमात्मा उसी को देता है जो इसने संभाल ना जानता हो। लोगों संभालने का मतलब धन की तीन गति। पहली गति जिसके पास में धन है उस धन तक दान करे, ये उत्तम गति कहलाती है। किसी के पास में धन बतेरा दान करना बस की नहीं तो दूसरी गति जो मध्यम गति होती है वो धन बरत है, उस तरह साराम भोग। किसी के पास धन बतेरा ना दान करना बस किरना बरतना बस की। तीसरी गति हो नाश, क्या मैं करने की जरूरत नहीं, धन पर मोदे पड़े रही हो। तीसरी पीढ़ी में कोई ना कोई हिसाब पैदा होगा, सारे धन का पहिया ला देगा। क्या बता? की मेरी जरूरत मैं आधे अंग की सहजी, जो मर्जी सपति आपकी उसे मैं मराठी। जो पति भरता खास स्त्री वत नहीं धर्म भाजी, और पतिव्रता न जगह खड़े, पतिव्रता न जगह खड़े। और दूर अलग पतान मेरे पति न राजदान करा जगह करा। आए हो मेरी जिंदगी में बाहर
महाराज मन माड़ा करने की जरूरत नहीं। एक राजा हुए शिवीराज, इंद्र भगवान और अगन देवता बाजकार कबूतर का रूप बना के परीक्षा लेने के लिए आगे। वो कबूतर राजा शिवीराज की साथड़ पर बैठ गया। बाज के रूप में देवता चौगरदा घेरी गाल है। राजा शिवीराज तलवार से दूर करता रहा, लेकिन जब काफी देर का अरसा हो गया तो वो बाज ललकारा, हे राजन, ये कबूतर मेरा भोजन है, मैं कई दिन तक इसका पाछा लाग रहा हूं, तू मेरी करी कमाई को खाता, ये तेरा कौन सा धर्म है? राजा ने बोला, भाई कबूतर मेरी शरण में से, और शरण माए की रक्षा करना मेरा धर्म है। बोला, रे शरण माए की रक्षा तो करे, लेकिन किसी की करी कमाई को खाता ये भी तो अधर्म है। न बोला, एक काम कर, तेरे को इस कबूतर के बदले में किसी और दूसरे जीव का मांस मिल जाएगा। बोला, ये बता के तेरा राज कहां तक है? बोला, ये पूरी धरती पर मेरा राज है। बोला, फिर दूसरा जीव ले आगा, वो कि तेरी शरण में नहीं होगा। बुद्धि पर जोर दिया। बोला, बात तो ठीक से। फिर बोला, इतना धर्मात्मा, इतना बात को तोलने वाला है तो कबूतर के बदले में अपना मांस दे। राजा शिवीराज ने बोला, बोल कितना चाहिए? बोला, धर्मी मैं भी ना हूं, पालड़ा मंगा ले, कबूतर के तोल के बराबर का दे दे। पालड़ा मंगा लिया, एक पालड़े में माया रूपी कबूतर को बैठा दिया। राजा शिवीराज एक पैर काट के चढ़ा देते हैं, लोगों पालड़ा ना हिला। दूसरा पैर काट के चढ़ा दिया, पालड़ा फिर भी नहीं हिलता। एक हाथ काट के चढ़ा दिया, पालड़ा हिलता नहीं। अंत में राजा जब गर्दन काटने खातिर तैयार हुए, दोनों देवता असली रूप मांगे। बोला, परीक्षा में पास है। महाराज के बरा तेरी भी कोई परीक्षा लेता है और राज सोक्त दान कर दे, क्या समझा? शिवीराज घर आए, पास कबूतर जाके बैठा, बाज रूप मंडराए, श्राप देना नवे त्यार होए जदे, वो शिवीराज घबराए। उड़ा मांस काट दान करो, मांस काट दान करो, वो तो त्यार नाड़ कटान मेरे पति का न राज दान करा, जगह पड़े वो छू कर मेरे मन को दिया तूने कई सारा, छू कर मेरे मन को कई सारा। ओ बदला ये मौसम, वो लगे तेरे सजसारा, छू कर मेरे मन को। नंबर 3 में रानी पतिव्रता धर्म के ऊपर थी, अपने आदमी ने समझावे, बोला, थोड़ी सी और पाछे न लखा, तेरी ही तरह त्रिशंकु का लड़का है राजा हरिश्चंद्र, ठीक उसके दरबारा में भी साधु आए थे, जैसे तेरे तब वचन कराए नुए उस तब वचन कराए, उस तभी सारा राजदान में मांगा था। महाराजा का हिसाब लगा, राज तो दान में मांगा था, राजदान में मांगने के बाद में 100 भार भी मांगे थे, तेरी कम से कम 100 भार तो सस्ते में गैल छूट रही से, मन माड़ा करने की जरूरत नहीं। ये आदरणीय धर्मेंद्र जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। त्रिशंकु का बेटा हरिचंद्र, वो तन्नी था बड़ा भार्या, सत्य के कारण
चाहल पड़ा वो अरे तारण कर्ज उधार लड़का राजा वो रानी बिक के करना पड़ा गुजारा तीन प्राणी गणे ठकाने वे करगे थे न सतारा ये सारी काशी पार उतर गई सारी काशी पार उतर गई उड़ा मनुष्य नहीं छाता न राजदान करा सागर किनारे लिए पुकारे तू तो नहीं तो मेरा कोई नहीं है सागर किनारे लिए पुकारे तू तो नहीं तो मेरा कोई नहीं है सागर किनारे। हमारे लिए बहुत आदरणीय है प्रधान जी सूरजभान जी झोजू गांव से 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। और नंबर 4 में देखिए लोगों रागनी की 3 कली एक तरफ है चौथी कली एक तरफ है चौथी कली में उदाहरण देती कि महाराज एक उदयदीप का लड़का है जगदेव पवार जिसको किसी कारणवश दिसोटा मिल गया कन्नौज शहर के अंदर राजा जयचंद की फौज में भर्ती हो गया। जो राजा जयचंद था वो भोग विलासी राजा था नाचन गान का कार्यक्रम करा रखा। उस टाइम पे कंकाली नाम की भाटन बड़ी मशहूर डांसर होया करती उसको राज दरबार में बुला रखा। जब वह नाचती गाती जगदेव पवार के पास में पहुंची तिरछा घूंघट करके खड़ी होगी थी तो नाचन गान वाली पर थी नेम धर्म की। इब राजा जयचंद ने गुस्सा उठ गया बोला कंकाली इस राज दरबार का मालिक मैं हूं तना पर्दा करया तो किसका आगे करया नोले महाराज जिसका आगे पर्दा करा उसका आगे तरीके में औकात भी ना है क्योंकि जो जगदेव पवार था उसका एक हाथ गोड्डे तले था। ये सावत की निशानी होती है गंधर्व पुरुष होते हैं अर्जुन के दोनों हाथ गोड्डे तले थे। जब इतनी बात सुनी तो और गुस्सा उठ गया चांदी का थाल पड़ा था ठा के फेंक दिया बोला कंकाली इतना बढ़िया इस थाल में दान गलवा बड़ी सभा में ऐलान करता हूं कि उस तक 4 गुना दान फालतू करूंगा। मेहरबानो कंकाली लेकर चांदी के थाल में जगदेव पवार के पास में पहुंची के जगदेव मेरी राजा के साथ में शर्त लगी है हर एक भिखारन तेरे दरवाजे पास लिए खड़ी में दान गाल। नवरा कंकाली क्यों पागल हो रही है ये एक राजा है मैं इसकी फौज का एक मामूली सिपाही हूं मैं इससे किसी भी तरह ओहदे में बड़ा नहीं हूं यो 4 गुना नहीं 100 गुना भी दान फालतू कर सके से। फिर न बोले निरी नाचन गाना वाली ला गया कि मैं तेरे पुरखों की तरफ लखा कि मैं सच्चे परमात्मा की तरफ लखा सच्चा राजपूत है सच्चा वीर है एक भिखारन तेरे दरवाजे पास लिए खड़ी। जब इतनी बात सुनी ने बोला तो नू बता कितना दान देने की कही है 4 गुना कंकाली तेरे इस थाल के अंदर मैं दान गालूंगा जब राजा जयचंद मेरे से 2 गुना दान भी फालतू कर दे तो मेरे चेहरे पर थूक दिए ना ही राजा जयचंद के चेहरे पर थूक दिए बोली काम कर दूंगी मेहरबानो काट गत्ते कर नाड़ काट के थाल में गाल दी थी इसे दानी हुए बोला महाराज मनवाड़ा करने की जरूरत नहीं हो गया हो जयचंद राजा खोटा कातन पतसंग देख काटती और राव देख कलोटा दान चौगना जग देता जयचंद न देना ओटा उड़ा शीश काट का दान किया था शीश
नाटक दान करया था वो तो त्यार नाटक मेरे पति का नाराज दान करा सभी का बार बार धन्यवाद।